अब मैं ये बताओ यार, मैं गलत क्या कर रहा हूँ? मैं तो किसी को जॉब देने की कोशिश कर रहा हूँ ना यार। आजाद भाई अपने भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आजाद मदीना से, और ये मेरा पहला पॉडकास्ट है। मैंने पिछली वीडियो निंजा के काम के लेके बनाया था, उस पर बहुत से ही बैड कमेंट्स आए, बहुत ही ज़्यादा अच्छे कमेंट्स आए। इसलिए मैं आज जो निंजा में मदीना में काम करते हैं, आज मैं उनको अपने साथ लेके आया हूँ और आप सभी से रूबरू करवाता हूँ। जमशेद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपको जमशेद भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ये निंजा में काम करते हैं मदीना में। जी कुछ अस्सलाम वालेकुम भाईजान, मैं जमशेद मदीने से। भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग गलत कमेंट कर रहे हैं निंजा के बारे में, भाई इस तरीके से नहीं करना चाहिए। निंजा में मैं काम करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कई महीने का एक्सपीरियंस है। भाई मेरी सैलरी माशाल्लाह ठीक ठाक आती है, 6,000 6,500 के करीब में मेरी सैलरी आती है। बंजिम का भी पैसा मिलता है कंपनी से। बाकी जो मतलब टारगेट का मसला है, भाई टारगेट जो है ना, मैंने कभी पिछले महीने में भी 550 ऑर्डर का मारा था। अभी देखिए, अभी आप लोग सोच रहे होंगे इन्होंने कहीं मतलब फेंक दिया। नहीं नहीं, नीचे देखिए, आप लोग को प्रूफ चल रहा होगा, सबूत। पूरा महीने का कितना इन्होंने डेली कितना ऑर्डर मारा है, सब का सब मैं प्रूफ देते रहूँगा, ठीक है। अभी इनसे हम पूछते हैं कि एक दिन में ये कितना ऑर्डर मार लेते हैं, ठीक है। हाँ जमशेद भाई बताइए, आप डेली कितना ऑर्डर लगभग? भाई मैं डेली जो है ना 10 से 11 घंटे ड्यूटी करता हूँ। 10 से 11 घंटे ड्यूटी के अंदर जो है मैं भाई 16, 17, 18 ऑर्डर के करीब मार के चला जाता हूँ। बाद दिन 20 भी हो जाते हैं, 18 भी रह जाते हैं। 15 से नीचे ऑर्डर मार के मैं नहीं जाता हूँ 10-11 घंटे के अंदर। अच्छा, एक चीज और मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ मदीना की बात किया था भाई। आप दम्माम, जिद्दा, मक्का कहाँ हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मैंने वीडियो सिर्फ मदीना के लिए बनाया था, मदीना की गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। अभी बताइए कि आपका डेली का 15-20 ऑर्डर मारने के लिए कितना बेंजीन चला जाता है लगभग? भाई जिस दिन मैं 20 ऑर्डर मारता हूँ उस दिन मेरा बंजीम 40 रियाल का आ जाता है। जिस दिन मैं 16-17 ऑर्डर मारता हूँ उस दिन मेरा बंजीम का जो खसारा होता है वो होता है 35 रियाल का। 15 ऑर्डर में जो है 30 रियाल का हो जाता है। गाड़ी जो चल जाती है ऐसा मान के चलो 200 से 250 तक चल जाती है। ऑर्डर जो आता है मतलब ऐसा मान के चलो 10-20 मिनट के जो है ना, मतलब देरी से ऑर्डर आता है। इतना फास्ट भी नहीं आता है, नॉर्मल भी नहीं आता है, मतलब ठीक ऑर्डर आता है। यानी थोड़ा रुक रुक के आता है ऑर्डर, आता है। बाकी ये कि 10-11 घंटे में 17-18 ऑर्डर में करके चला जाता हूँ। अच्छा जमशेद भाई ये बताइए कि जो डिस्टेंस है ऑर्डर का, कितना किलोमीटर दूर तो लगता रहता है? भाई उठाने के लिए तो जो मतलब रिसीव करने के लिए रेस्टोरेंट से जाते हैं वहाँ तो ऐसा मान के चलो लास्ट 5 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर न, बाकी 2-3 किलोमीटर भी आता है। बाकी भाई कस्टमर घर पिकअप करने का रहे तो पिकअप करने में ऐसा मान के चलो सिरके की आईडी में काम करो कंपनी से मिलके, तो उसमें 14 से 15 किलोमीटर, बस 17-18 पहुँच जाता है, 20 क्रॉस नहीं करता है। एक सवाल और मैं करना चाहूँगा जमशेद भाई से, सवाल तो अभी और किए जाएंगे। सिरका के साथ करना अच्छा रहेगा जमशेद भाई, या फ्रीलांसर जो निंजा की होती है? भाई मैं तो यही बोलूँगा सबसे बेस्ट जो है वो आप कंपनी से मिलके काम करो। कंपनी से मिलकर काम करने में ये फ़ायदा होता है कि आपके पास पैसे नहीं भी हैं, कंपनी जो है तेल के लिए पैसे देती है, तुमको कार्ड देती है मतलब तेल के लिए। तो उसमें ऐसा होता है कि बंदे के पास पैसे नहीं भी हैं तो भी बंदे का काम चलता रहता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि फ्रीलांसर में भाई कभी ऑर्डर आता है कभी नहीं आता है। भाई मैं तो ये बोलता हूँ फ्रीलांसर जो है ना इस टाइम की स्थिति में जो है बिना फजूल है, मतलब कि कोई मतलब नहीं है उसका। फ्रीलांसर का इस वक्त काम करना है तो कंपनी से मिल के करो। भाई मैं तो यही कहूँगा, खुद की गाड़ी है तो। जमशेद भाई आप तो कह रहे हो कि 30-40 का आपका तेल का डेली का हो जाता है। हम जानना चाहेंगे कि आप कौन सी गाड़ी यूज करते हो। स्पेशली मुझे पता है लेकिन मैं पब्लिक के लिए सवाल कर रहा हूँ, ठीक है। भाई मेरे पास जो गाड़ी है टोयोटा की यारिस है, ठीक है। मैं तो ये बोलूँगा कि टोयोटा की यारिस हो या एक्सेंट हो, इस तरीके की गाड़ी आदमी को यूज करनी चाहिए तलब के काम में, ठीक है। भाई कुछ लोग ये बोलते हैं कि हमारे पास बड़ी गाड़ी है, बंजीम का खसारा ज़्यादा हो रहा है, सैलरी में कुछ औसत नहीं आ रहा है। मैं तो ये बोलूँगा भाई छोटी गाड़ी लो, सबसे बेस्ट है। माशाल्लाह जमशेद भाई, आपने कहा कि आप 500 प्लस ऑर्डर मारते हो। जी भाई 500 प्लस ऑर्डर मारता हूँ माशाल्लाह। तो आप अपनी सैलरी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? भाई सैलरी के बारे में बताना मैं चाहूँगा कि ऐसे मान के चलो मैं 40 हज़ार रोज का जो है ना मतलब तेल का बंजीम का मैं लगा के चलता हूँ, ठीक है। तो उसमें भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी जब सैलरी आती है तो ऐसे मान के चलो कि मेरी सैलरी के 1200 रियाल बंजीम के कटते हैं महीने के। उसके बाद में मेरी सैलरी जो है ना मतलब 5,300, 5,500 इस तरीके से मेरी सैलरी निकल के आ जाती है, ठीक है। मैं 500 प्लस ही ऑर्डर मारता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर महीने। मेरा ये रिकॉर्ड है, मैं आपको जो है ना मतलब पूरा अपना प्रूफ दिखा सकता हूँ अपने फ़ोन के अंदर। मैं आज़ाद भाई को दिखाऊंगा, आज़ाद भाई आपको वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा
कोई भी बंदा मदीना में काम कर रहा है निंजा में ना, सिरका के साथ, कोई भी बंदा हो, उससे पूछो अगर वो 400 से नीचे ऑर्डर मार रहा है ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बाकी मैं और स्टेट की बात नहीं कर रहा हूँ। ये बात सही है कि नहीं? बिल्कुल ठीक बात है। 400 से नीचे मेरे ख्याल से कोई नहीं मारता। 400 से नीचे ऑर्डर कोई नहीं मार रहा है इस वक्त, जितने भी आदमी हम काम कर रहे हैं ऐसा। मैं भी निंजा ज्वाइन किया था शुरू में, क्योंकि वो 10 घंटे का बस सैलरी दे रहा था, ठीक है। शुरू में इतना ऑर्डर आने लगा था ना कि भाई मैं खुद ही निंजा छोड़ दिया था। 3-3 घंटे में 8-8 ऑर्डर में मार देता था, इसलिए मैं निंजा छोड़ दिया था। फिलहाल मैं कीटा में कफाला करा लिया हूँ। 10-20 दिन में इंशाल्लाह मैं कीटा में काम करने लगूंगा। भाई भी पहले कीटा में काम किए हैं, हंगर में काम किए हैं, हर मतलब जो भी फूड डिलीवरी वाला ऐप है सारे में काम किए हैं। और बताओ निंजा में, कुछ लोग जाने यार बहुत बैड कमेंट्स कर रहे थे। भाई निंजा में जानने का मसला यह है कि मैं पहले कीटा में काम करता था, मैंने 1 साल कीटा में काम किया है। बाकी कीटा भी बेस्ट है, मगर इस वक्त मैं निंजा में काम कर रहा हूँ। निंजा का भी सिस्टम ठीक है, ज़्यादा टाइम टेबल का किसी चीज़ का कोई मसला नहीं है काम करने के लिए। तो भाई मैं यही बोलूँगा कि इस वक्त जो काम करना है हर बंदे को, वो जो है निंजा में काम करे। निंजा की सैलरी सबसे बेस्ट आ रही है इस वक्त। ठीक है, अब हम जानते हैं ना निंजा के रूल्स और रेगुलेशन, जो उसके कानून है भैया, उसको लाजिम आपको फॉलो करने हैं। अब जमशेद भाई बताएं उसके रूल्स क्या है और उसका सैलरी कैसा कट जाता है अगर एक दिन भी आप उस मतलब एक भी उसका अगर आप रूल्स तोड़ते हैं तो। भाई रूल्स का मतलब ये है कि मतलब जैसा रेस्टोरेंट का जो है टाइम जो है ना मतलब 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो उसमें जो है ना मतलब निंजा में सिस्टम ये कर रखा है अभी टाइम टेबल का, एक कंपनी आपको टाइम देती है 10 मिनट का, ठीक है। 10 मिनट के अंदर आपको रेस्टोरेंट पे पहुंचना है। किसी वजह पर आप नहीं पहुंचते हो, इधर उधर सुधर बुधर कर रहे हो, कहीं भी यार दोस्त से बातचीत कर रहे हो, खड़े हो, तो भाई वहाँ पर जो है ना आपको। जो लोग गलत कमेंट्स किए हैं ना कि भैया ये नहीं वो नहीं, मतलब उल्टा सीधा, जमशेद भाई उनको कुछ कहना चाहोगे? भाई उनको मैं ये कहना चाहूँगा, जो लोग गलत कमेंट कर रहे हैं ये लोग काम सही नहीं करते हैं। इनका काम करने का तरीका बस ये है कि रेस्टोरेंट पे ऑर्डर आ गया है, भाई उधर जाते नहीं है टाइम टेबल से, ठीक है। इधर उधर घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं बस। बाकी बाद में कहते हैं कि भाई तुम जो है ना लोगों का चूतिया बनाते हो, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखो आपकी समझ है, अगर आपको काम करना ही है तो भाई मदीना चले आओ, आपको हम मदीने में काम दिलवाते हैं। अगर 17, 18, 20 ऑर्डर नहीं हुए तो उसके बाद में फिर हमको बताना। आप लोग सुन रहे हैं, 15 से 20 ऑर्डर इजीली मदीना में हो जाते हैं। अब ये भी ना समझिएगा कि एक रूम में बैठ के ये लोग ज्ञान बांट रहे हैं, नहीं नहीं भाई, कोई भी बंदा निंजा में सिरका में काम कर रहा है ना, उसका 15 से 20 होना ही होना है 10 से 12 घंटे के अंदर। ये हम नई बात कोई नहीं कर रहे हैं भाई, मैं कह रहा हूँ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ कि मैं ऑर्डर की वजह से काम छोड़ दिया था भाई, क्योंकि उसमें घंटे का ड्यूटी स्टार्टिंग में दिया था। अब मुझे ज़्यादा ऑर्डर मारने नहीं थे, घंटा पूरा करना था। 3 ही घंटे में 8 ऑर्डर दे दिए मैंने, 2 दिन काम किया, छोड़ दिया था। भाई जिसको ऐसा लगता है ऑर्डर नहीं आ रहे हैं, मैं तो ये बोलूँगा भाई मदीना चले आओ। मदीने में मैं आपको सिरके में काम दिलवाता हूँ, वहाँ पे आके काम करो। आप जो कमेंट में नंबर डालते रहते हो, आप बोलते हो कि भाई आप जो है गलत वीडियो बना रहे हो, गलत शेयर कर रहे हो वीडियो बना के, इस तरीके कुछ नहीं भाई है। हम लोग मदीना में ही है, हम लोग कहीं मतलब बाहर नहीं, और मदीना में रह के कोई झूठ नहीं बोलता है। तो आओ हमसे मिलो भैया, 24 घंटा मिल जाएंगे, बस सोने के वक्त फोन नहीं उठेगा, 24 आवर्स हम लोग अवेलेबल है। भाई हम जो है इधर उधर की बात नहीं करते, हम जो है सीधी बात करते हैं भाई। सिर्फ ओनली मदीने के लिए है, ये मदीने में ही हम काम करते हैं। बाकी रियाद दम्माम के बारे में हमको नहीं पता है, उधर हम काम करने नहीं जाते हैं। बाकी घूमने वगैरह जाते रहते हैं, काम के हिल्ले से हम वहाँ पर नहीं जाते, हम मदीने में काम करते हैं। मदीने का मैं इस चीज़ को लिख के आपको दे रहा हूँ कि भाई 17 से 18 ऑर्डर ही मारोगे आप, उससे कम नहीं मार सकते ऑर्डर। आप लोगों ने सुना, सिर्फ बात मदीने की हो रही है, बार ये बात सिर्फ मदीने की हो रही है। और इस बात को मैं बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि जो गंदे कमेंट किए ना, उनसे ज़्यादा खतरनाक मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं भी मुंबई में रहा हूँ। अच्छा ठीक है जमशेद भाई, ये बताइए इसका काम छोड़ना पकड़ने का सिस्टम क्या है? भाई काम छोड़ने पकड़ने का ये है, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा आपसे भाई कि काम पकड़ने का सिस्टम ऐसा है कि आप जो है ना 30 तारीख से 2 से 3 तारीख तक काम पकड़ो। उसके बीच में आपको 14-15 तारीख में आईडी मिल रही है कहीं भी सिरके से, तो आप आईडी मत लो। उसका मसला ये है कि आप जो है 15 दिन जब काम करते हो तो कंपनी सैलरी पूरी नहीं देती है। उसमें जो है ना मतलब 8 रियाल ऑर्डर से सैलरी देती है कंपनी, तो उसमें बंदे का जो है ना तेल का खर्चा भी नहीं निकल के आता है। बाजू बंदा बोलता है कि मेरी सैलरी खसारा हो गया है, इसीलिए। बाकी जब बंदा काम छोड़ता है तो छोड़ने का ही मैं यही बताऊँगा आपसे कि आप जब कंपनी में काम कर रहे हो तो भाई कंपनी में 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक पूरा टारगेट करो, उसके बाद में आपको सैलरी पूरी मिलेगी। यानी आप कहना चाहते हो कि अगर बीच में पकड़ रहे हो काम
10, 15, 20 तारीख में, तो आपको सैलरी बराबर नहीं आएगी, फिर कहोगे कि सैलरी भाई काम पकड़ रहे हो बीच में तो भी सैलरी पूरी नहीं आएगी आपकी। आप 15 तारीख में, 14 तारीख में, 10 तारीख में काम छोड़ रहे हो, फिर भी सैलरी आपकी पूरी नहीं आएगी। इसके कंपनी का जो है ना सिस्टम होता है, निंजा हो, कीटा हो, हैंगर हो, जाए जो कोई सी भी कंपनी हो भाई, महीने की स्टार्टिंग से करो काम। अगर करना है आपको, काम छोड़ना है तो महीने के लास्ट तक टारगेट पूरा करो कंपनी का, काम छोड़ दो, आपको सैलरी पूरी मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। ये सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना चाहिए कि महीने की स्टार्टिंग से काम पकड़ो, बीच में नहीं। बीच में आप 20 दिन किए, सोचे कि यार हमारा तो आधा सैलरी बनेगा, आधा से ज्यादा बनेगा, भैया ऐसा रूल नहीं होता है। 1 से लेकर 30 तारीख तक वाला सिस्टम। खाली कंपनी के अगर निजाम पे चलोगे तो आपको जो है ना कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ जमशेद भाई, सॉरी, एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, बात सिर्फ मदीने की हो रही है भाई। मदीना में हम लोग रहते हैं, मदीने की बात हो रही है, बाकी दूसरे स्टेट की गारंटी नहीं है हमारे पास। जी भाई मैं ये कहना चाहूँगा कि आप जो लोग काम करते हो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ऑर्डर नहीं हो पा रहा है, ऐसा हो रहा है। भाई 100 ऑर्डर हफ्ते में क्रॉस हो जाते हैं, 110, 15, 20 ऑर्डर तक जो है ना हफ्ते में लग जाते हैं पूरे। बाकी जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमारे 60 ऑर्डर लगते हैं, 50 ऑर्डर लगते हैं, इस तरीके का मसला है। भाई इस तरीके का मसला आपके लिए ये है कि आप तो एक तो टाइम टेबल से काम नहीं करते हैं, दूसरी बात ये है कि टाइम टेबल से कस्टमर के घर ऑर्डर पहुंचाओ, टाइम टेबल पर रेस्टोरेंट से ऑर्डर उठाओ। आप जब काम कर रहे हो तो उस वक्त सिर्फ आपको काम पे ही ध्यान देना है। बाकी आप ये सोचते हो कि हमारी 10 घंटे की 11 घंटे की ड्यूटी है, अभी 2-3 घंटे इधर उधर घूम लेंगे बाद में, उसके बाद में जो 2-4-5 घंटे हमारे रह रहे हैं उसमें हम टारगेट पूरा कर देंगे। आईडी पे भी भाई उससे आईडी में फर्क पड़ता है, बार बार आईडी बंद करोगे उस पर फर्क पड़ेगा, आईडी की रेटिंग गिर जाती है। फिर कंपनी जो है ना आपको सिर्फ दूर का ही ऑर्डर देगी, दोहरे का ऑर्डर नहीं देगी। आपको दूर का ऑर्डर देगी, उस रेस्टोरेंट का ऑर्डर देगी जहाँ पे टाइम लगता है। ठीक है, आप ठीक ठाक तरीके से काम करोगे, आपकी रेटिंग जो है ना 100 में 100% पूरी रहेगी, तो आपको कुछ भी दिक्कत नहीं होएगी। बाकी आजाद भाई आप बता दो। यानी एक बार अगर आप काम पे निकल गए ना भाई, तो सिर्फ 10 घंटा लगातार ड्यूटी कीजिए, 11 घंटा जो भी है उसके रूल्स पढ़िए समझिए, लगातार ड्यूटी कीजिए, फिर जाके आराम कीजिए। बीच में मजाखोरी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है भाई। फिर सैलरी कटती है तो रोते हैं कि भाई ये कंपनी अच्छी नहीं है। और सुनो, हाँ, सैलरी कटने की बात से याद आई कि भैया हर सिरके में कभी कभी सैलरी काटी जाती है, चाहे वो कीटा हो, हंगर हो, निंजा हो, जायज हो, मरसूल, जो भी है, कभी कभी सैलरी ऊपर नीचे होती है भाई। भाई सिरके के बारे में और मैं ये बताऊं कि कभी भी आप कंपनी में काम कर रहे हो तो पहले महीने में तो भाई ये सोच लो कि मेरा बंजिम का खर्चा पूरा निकल का आएगा। पहले महीने में आप ये मत लगाओ कि मेरी सैलरी पूरी आएगी। बाकी पहले महीने के बाद में आप दूसरे महीने में काम करोगे तो भाई आप यमीन यसार होगा काम। जमशेद भाई मैं 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। जो गलत कमेंट कर रहे हो ना, इज्जत पानी के साथ सवाल पूछोगे तो इज्जत पानी के साथ जवाब मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। चलो ये भी जान लेते हैं कि सैलरी कब आती है। जमशेद भाई इसके बारे में राय दीजिए अपनी। भाई सैलरी के बारे का मसला ये है कि भाई जैसे कि आपने 1 तारीख से काम चालू किया है, ठीक है जी। 1 तारीख से आपने काम चालू किया है, 30 तारीख तक आपने काम किया है, तो इस महीने की आपको सैलरी कब मिलेगी? जैसे कि अभी ऐसा मान के चल लो कि ये अगस्त का महीना चल रहा है, ठीक है, तो अगस्त की 1 तारीख से आपने काम चालू किया है, तो अगस्त की 1 तारीख से 30 से 31 तारीख तक आपने पूरे महीने का टारगेट पूरा कर दिया है। तो जो सितंबर का महीना लगेगा, सितंबर के महीने की 15 तारीख में आपको अगस्त के महीने की पूरी सैलरी आपको मिलेगी, 45 डेज जी। उसमें जो है ना 15 इनकी जो है सैलरी जो है ना सिर का रोक के चलता है। आप जिस वक्त काम छोड़ दोगे उस वक्त आपको पूरी सैलरी मिल जाएगी, सैलरी नहीं कटेगी। बाकी मेरा सिर्फ कहने का मकसद यही है कि भाई कोई भी जो है ना काम का आखिर से जो है ना, मतलब महीने का जो शुरू होता है दूसरा, उससे काम स्टार्टिंग करो। बाकी जब काम छोड़ना चाहते हो आप सिरके से तो उसमें जो है ना महीना पूरा करो, उसके बाद में काम छोड़ो। जो गलत कमेंट किए थे हमने कोशिश किया अपने तरफ से उसका जवाब देने के लिए। बाकी मैंने जमशेद भाई को लेके आया कि आपको अच्छे से वो जवाब दे। अगर किसी भाई को अभी भी किसी चीज का शक हो रहा है ना, तो मदीना है, आजाद साहब से फेस टू फेस मिले। जमशेद भाई भी मिलेंगे और हमारा यहाँ पे करीब ग्रुप है, समझ लीजिए, हम सभी से मिला देंगे आपको जो निंजा में काम आप जो है इधर आओ। अगर आपको मिलना चाहते हो तो भाई आप जो है इधर आ सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो, इधर आ सकते हो। बाकी हम जो है आपको डायरेक्ट सिरके से मुलाकात करवा देंगे, जहाँ पे कि सिरके में भाई मैं काम करता हूँ, ठीक है। जिस सिरके में मैं काम करता हूँ वहाँ पे जो है ना 130 आदमी इस वक्त काम कर रहे हैं। बहुत लोग कमेंट में हमें ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि भाई 10 आदमी मेरे ग्रुप पे काम कर रहे हैं। हम जो है 10 दोस्त काम कर रहे हैं सिरके में, ठीक है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10 लोग काम कर रहे हैं। ध्यान दीजिए आप लोग ये क्या कह रहे हैं भाई, हम 10 आदमी काम कर रहे हैं, माशाल्लाह सैलरी ठीक ठाक आती है भाई। मेरा अभी तक 1 रियाल नहीं कटा है,
ठीक है, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भाई आपको काम करना है तो आप सिरके से मिलकर काम करिए, और बाकी भाई काम जो है ना यमीन यसार सुदूर बुदूर मत करिए। काम भाई सीधा करोगे, सैलरी आपकी सीधी आएगी। आप जो है ना 10-11 घंटे की ड्यूटी कर रहे हो, उसमें टाइम का खसारा कर रहे हो, तो उसमें खसारा तुम्हारा। महीने का आखिर में कहते हो कि सिरके वाला हरामी है, सिरके वाले ने पैसे नहीं दिए हैं, पैसे काट लिए हैं, निंजा कंपनी ठीक नहीं है। भाई निंजा में बहुत इस टाइम में पब्लिक काम कर रही है इस टाइम। जमशेद भाई से एक और सवाल लेने की कोशिश करते हैं कि जमशेद भाई आप कीटा में भी पहले काम किए, ठीक है, अभी आप निंजा में कर रहे हो जी, इसके बारे में आपकी क्या राय है? भाई इसके बारे में मेरी राय ये है कि मैंने 1 साल काम किया है। जब से कीटा चालू हुआ था तो फर्स्ट नंबर पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं लग गया था। मेरे कपिल के लड़के ने मेरे को कंपनी में लगवा दिया था स्टार्टिंग में ही। जो पिछले साल 2025 में जनवरी की 13 तारीख से स्टार्ट हुई थी कीटा, माशाल्लाह, उस वक्त से ही मैं काम पे लग गया था। मेरे सुनने में आया था कि कीटा में बहुत जलवा था शुरू में। भाई कीटा में जो है ना बहुत प्रोटोकॉल बनाया है कीटा वाले ने शुरू में, अपना 1 नंबर प्रोटोकॉल बनाया था। भाई 3-3 ऑर्डर जो है ना एक साथ मिलते थे। भाई ऐसे मान के चलो कि 10 घंटे में जो है ना 20 से 25 ऑर्डर जो है मैं ऐसे मार देता था। सब 20-20 के हुआ करते थे सब। 1 नंबर जो है ना मतलब कहने का ये है कि बोनस भी 1 नंबर मिलता था कंपनी की तरफ से, और जो है ना मतलब टाइम टेबल। अच्छा चलो आज सवाल करते हैं, कीटा के बारे में क्या राय है आपकी? कीटा के बारे में मेरी राय ये है कि भाई मैं पहले कीटा पे काम करता था। कीटा भी माशाल्लाह बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है हमारी। इस वक्त भाई मैं निंजा में काम करता हूँ। हैंगर में ही मैंने काम किया, भाई हैंगर भी ठीक है। बाकी मैं इस वक्त निंजा में काम यानी भाई एक्सपीरियंस सारे जितने फूड डिलीवरी वाले ऐप है ना भाई साहब ने सारा इस्तेमाल किया, मैं भी इस्तेमाल किया हूँ, लेकिन हमसे ज्यादा भाई इस्तेमाल भाई मैंने जो है ना पहले हैंगर में। टूयू के बारे में क्या रहा है? टूयू स्पेशली बात हो रही है मदीना की भाई, हर जगह की नहीं। एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ये बात हो रही है सिर्फ मदीना की। अब टूयू के बारे में भाई साहब राय देंगे। भाई टूयू के बारे में टूयू के बारे में भाई मैंने पहले महीने में काम किया था। जिस वक्त भाई मैंने पहली बार गाड़ी खरीदी थी, पहली बार मैंने काम किया था भाई, पहले पैसा फंसा दिया था भाई। मेरे को जो है ना सैलरी नहीं मिली पहले महीने की। एक के जिसके द्वारा मैं काम करता था सिरके में, भाई वो पैसे लेकर भाग गया था, मेरे ही नहीं लेके भागा था। मतलब 8-10 बंदे हम काम करते थे। हमारा ग्रुप अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से चलता आ रहा है काम का। तो मैं जहाँ पे काम करता था भाई यानी खसारा सबका एक साथ हो गया, सबका खसारा एक साथ हो गया था। बहुत झटका लगा था मतलब उस वक्त। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत पे जो है ना मतलब हमने जो है कोशिश करते रहे, हिम्मत नहीं हारे। बाकी अल्लाह का कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। भाई साहब ने टूयू हंगर जायज चलाया हो कि नहीं कभी? नहीं, जायज में मैंने थोड़े दिन काम किया, ज्यादा नहीं किया। जायज का जो है ना मतलब ऑर्डर नॉर्मल ही आता है, इसलिए मैंने काम ज्यादा नहीं किया है। अब देखो मैं अपना पर्सनल फिर से यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ भाई। टूयू मदीना में खत्म, टाटा बाय बाय है, ठीक है। टूयू में कोई लगना चाहे तो ना लगे, बाकी आप लोग की मर्जी। और अगर किसी को कोई सवाल होएगा तो कमेंट में इज्जत के साथ लिखना, उल्टा सीधा हमें भी बोलना आता है। मैंने किसी को जवाब नहीं दिया, लेकिन भैया गलत कमेंट नहीं करना चाहिए भाई। आप भी हमारे भाई हो। अब मैं ये बताओ यार, मैं गलत क्या कर रहा हूँ? मैं किसी को जॉब देने की कोशिश कर रहा हूँ ना यार। आजाद भाई अपने भाई हैं। आजाद भाई जो है ना मतलब जो मदीने के बारे में मतलब अच्छी वीडियो बनाते हैं माशाल्लाह। मैं देखता रहता हूँ, आजाद भाई पास में रहते हैं मेरे। हमारा जो है ना आजाद भाई से यहाँ से मान के चलो 4 से 5 साल पुरानी जो है दोस्ती आजाद भाई से हमारी। बाकी मेरा कहने का मतलब ये बस ये बताओ कि मैंने अच्छा काम किया था कि गलत हो? भाई आजाद भाई ने आपको बताया कि इतनी सैलरी मिल रही है, सिरके में ऐसे ऐसा मसला है, भाई आपको बताया तो आपने आजाद भाई ने जो है ना मतलब आपको गलत नहीं बताया। आपको आजाद भाई ने जो है ना मतलब अच्छी राय दिया है। आजाद भाई हमारे जो वीडियो बना रहे हैं इसमें जो आपके दौर तक मतलब जो है ना मतलब बता रहे हैं, काम के बारे में बताना चाहते हैं, मतलब नॉलेज शेयर कर रहे हैं आपके दौर तक। तो भाई मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि आजाद भाई की वीडियो को गौर दो कि आजाद भाई क्या क्या रहे हैं। भाई साहब लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि भैया जो गलत कमेंट कर रहा है उसको तो मैं रिप्लाई देने वाला नहीं हूँ। 200 से 300 तक के SMS आए होंगे और सबको मैंने रिप्लाई किया है भाई। आजाद भाई मैसेंजर में। मैं भाई ये कहना चाहता हूँ कि भाई आजाद भाई वीडियो अच्छी बनाता है माशाल्लाह। भाई आजाद भाई की वीडियो देखो, सपोर्ट करो। और भाई बाकी तुमको ऐसा लग रहा है कि मतलब कि गलत वीडियो बना रहा है तो चीज़ का भाई सवाल करो, इज्जत पानी के साथ सवाल करो। भाई गलत कमेंट मत करो। बाकी गलत कमेंट कर रहे हो तो भाई इस कमेंट के बाद का जो है ना आप सपोर्ट नहीं करते, कोई मसला नहीं। बस ये गलत कमेंट जो करते हो भाई, कोई अच्छा भाई है वो देखता है, फिर उसके बाद में जो तुम गलत कमेंट करते हो, गाली गलौज करते हो, लिख कर डालते हो, तो भाई ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो दूसरा आदमी भी देखता है, वो भी गलत समझने लगता है। इनकी परवरिश भी बताती है कि कैसे परवरिश। भाई इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई जो भी आदमी वीडियो बना रहा है भाई ये अपना उसकी सपोर्ट करो, उसको जो है फॉलो करो।
लाइक करो उसको भाई, उसको जो है ना मतलब इस तरीके की सपोर्ट करो भाई। अगर वो आपको नॉलेज दे रहा है तो उस चीज पे ध्यान दो, बाकी भाई आपकी मर्जी है, आपका मन कहने का मतलब यही है भैया, इज्जत पानी के साथ सवाल करोगे आप हमसे तो जवाब मिलेगा, है कि बिल्कुल नहीं? सही बात है। अगर इज्जत पानी से आप कमेंट नहीं करते हो तो भाई आपकी मर्जी है, आप कमेंट करते रहो, हमको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई। जो चीज हमको करनी है, हम अपनी नजर में सही वीडियो बना रहे हैं, कोई मतलब गाली गलौज वाली वैसी गलत वीडियो भाई हम नहीं बना रहे हैं। ना ही आप- हदिया बख्शिश का बनाते हैं भाई। भाई हमारा ठीक है। हमारा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि भाई देखो हम मदीने में रहते नॉलेजेबल बनाते हैं, हैं ज्ञानवान। जी भाई, हम जो है मदीने में रहते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह इधर रहते हुए हमको 8-10 साल हो चुके हैं भाई, अल्लाह का शुक्र है। हम ना तो झूठ बोलते हैं, ना गलत किसी को बोलते हैं, ना गलत सुनना पसंद करते हैं भाई। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि मतलब कि वीडियो जो बना रहे हैं आपके दूर तक शेयर कर रहे हैं भाई, अच्छी चीज़ बता रहे हैं। आपको अगर इस चीज़ पर डाउट लग रहा है तो भाई मदीना आ सकते हो, हम आपको जो है ना मतलब पूरी तरतीब बता देंगे काम की, कैसे है कैसे नहीं है। भाई लोग, मेरा वीडियो बनाने का कोई इंटेंशन गलत नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि जैसे कोई बंदा नया गाड़ी खरीद लेता है, अब भैया वो करे क्या, उसके लिए भी सही था। जो पुराने गाड़ी लेके फ्रीलांसर में काम कर रहे थे उनके भी लिए अच्छा था। और भी मैं आगे अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और मतलब जो भी हो अच्छा ही, मतलब आप लोग का भलाई करने के लिए सोचूंगा, गलत नहीं। गलत कभी आप लोग के साथ नहीं करने के लिए सोचूंगा, क्योंकि मैं मदीना में हूँ। अब मदीना में कौन है आप लोग को अच्छी तरह से पता है, ठीक है। बाकी आजाद भाई का कहने का मकसद ये है कि भाई जो भी अच्छी वीडियो आएंगी, जो भी कंपनी का नए से नया निजाम आएगा, जो भी रूल्स आएगा वो आपके पास शेयर जरूर करा जाएगा। इंशाल्लाह नई से नई वीडियो आती रहेगी, नए से नया जो है ना मतलब जो भी रूल्स आता है कंपनी की तरफ से, जैसे कि अभी निंजा की तरफ से आया है कि पहला मतलब निंजा ने जो है अपनी आईडी दे रखी थी सिरके ने, कोई टी शर्ट का कोई मतलब नहीं था। अभी निंजा जो है यूनिफॉर्म दे रहा है पहनने के लिए। मतलब इस तरीके की जो भी वीडियो है, जो भी मतलब मसला है, वो मसले मसाइल जो भी आता रहेगा तो वो जो है ना आपके दौर तक इंशाल्लाह शेयर होता रहेगा। सिर्फ आपको फूड डिलीवरी से रिलेटेड ही चीज़ें नहीं बताऊंगा, और भी जो सऊदी अरबिया के रूल्स रेगुलेशन जो भी हुकूमत लाएगी ना, चेंज करेगी, इकामे का हर चीज़ का जो मेरे पास तलक खबर आएगी आप सभी तलक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और मतलब अच्छी चीज़ें पहुंचाने की कोशिश करूंगा। इसके लिए आप लोग हमें, बस आजाद भाई का कहने का मकसद यही है कि आप भाई हो, आपके दौर तक इंशाल्लाह जरूर शेयर करी जाएगी हर वीडियो। अच्छी से अच्छी खबर हुकूमत की तरफ से, कोई कपाले को लेके, कोई और को लेके, किसी भी चीज़ को लेके जो मतलब नए से नया निजाम आता है, इंशाल्लाह वो सब चीज़ को जो है ना आपके दौर तक शेयर किया जाएगा। कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो अकामों की वजह से परेशान हैं, कंपनी से भागे हुए हैं, वो जो है ना परेशान है, कंपनी से भागे हुए हैं, तो वो लोग जब परेशान होते रहते हैं, इंशाल्लाह अभी जिस तरीके से जैसे कि कोई भी निजाम हुकूमत की तरफ से आता है वो आपके दौर तक जरूर शेयर किया जाएगा। वो उसमें जो है ना हम यमीन यसार सुदूर दुरूर वाला नहीं करेंगे, सिस्टम नहीं जो भी बताएंगे। मतलब रूल आएगा इंशाल्लाह आपके दौर तक जरूर शेयर किया जाएगा। जी इन्होंने जो कहा वो सब सही है। मोबाइल भी जो भी खबरें होंगी ना सऊदी अरबिया की, इंशाल्लाह वो भी देने के आप लोगों तक हम कोशिश करेंगे। और मैं भी धीरे धीरे अपना ग्रुप बनाऊंगा कि जानकारी ज़्यादा इकट्ठी हो और आप तक हमारा सोर्स ज़्यादा पहुँचे, यानी कुछ खबरें ज़्यादा। कुछ यूट्यूबर भाई ऐसे हैं जो मतलब गलत वीडियो बनाते रहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा पहला पॉडकास्ट कंप्लीट हुआ जमशेद भाई के साथ। जमशेद भाई अपने गांव का नाम तो बता दो भाई। पब्लिक को। मेरे गांव का नाम है जिला मुरादाबाद, गांव का नाम मानपुर साबित। ओ मुरादाबाद बिरयानी, माशाल्लाह। और आज भाई 15 अगस्त है, तो मैं आप लोग को एक शेर सुनाना चाहूँगा अपने वतन के लिए, अपने वतन को चाहने वालों के लिए। वतन की शान के आगे कोई नाम नहीं होता, वतन की शान के आगे कोई नाम नहीं होता, इस मिट्टी से बढ़कर कोई जहां नहीं होता। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। ओके बाय, टेक केयर। भाई मैं सिर्फ अपने भाइयों से ये कहना चाहूँगा कि आजाद भाई माशाल्लाह बहुत अच्छा आदमी है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि भाई अपने भाई को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो भाई, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई को प्यार दो, सपोर्ट करो।